और शुरुआत मुख्यमंत्री के दौरे से लेकर शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम बुधनी विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां से वो चुनावी मैदान में हैं। शाहगंज के कई गांवों में सीएम की सभा होगी और शाम को बुधनी के आसपास के गांव में सभा करेंगे। रात 8 बजे बायन गांव में रथ सभा, रात 9 बजे सलकनपुर में सीएम का कार्यक्रम होगा। तो आज का ये दौरा बेहद खास है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और सभाएं भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी समय में अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए बैतूल भी पहुंचे थे। तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से हुई हैं, जो कि चुनाव में जीतने के बाद पूरी करने का वादा उनकी तरफ से हुआ है। हो सकता है कि आज बुधनी में, चूंकि जनसंपर्क साधने के लिए जब मुख्यमंत्री बुधनी में निकलते हैं, गृह क्षेत्र और इसी के चलते समर्थन काफी ज्यादा उन्हें मिलता है। हो सकता है कि कई सारी घोषणाएं उनकी तरफ से हो सके, कुछ वादे किए जाएं, कुछ दावे किए जाएं, जो कि मैनिफेस्टो में शायद उनकी तरफ से भी शिरकत होने को लेकर जानकारी साझा हो। सलकनपुर में भी सीएम पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी खास कार्यक्रम, कुछ अन्य सभाएं भी, जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा बेहद ही खास। और आपको ये बताएं कि दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की टॉप लीडरशिप भी आज ताबड़तोड़ दौरे करने वाली है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगातार जानकारियां, साथ ही साथ संयोजक के तौर पर मध्य प्रदेश में जो लगातार काम करते आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर दोपहर 12 बजे राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करवाने की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। सभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। खास बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे ग्वालियर पर फोकस उनका, और इसी के चलते शिखा घाट कंपू में आयोजित कार्यक्रम में उनकी तरफ से शिरकत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सुबह 10:30 बजे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे, और प्रहलाद सिंह पटेल दोपहर 12 बजे सागर जिले के नरियावली विधानसभा के परसोरिया में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दोपहर 12 बजे अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में पार्टी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराएंगे और रोड शो भी करेंगे। यानी कि ताबड़तोड़ दौरे दिग्गजों के, और बड़े बड़े दिग्गज अब नजर आएंगे चुनावी मैदान में। जिन मंत्री और सांसदों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, वो आज अलग अलग जगहों पर सभाएं करते नजर आएंगे। अनुराग श्रीवास्तव साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बात करें आज अगर दिग्गजों की, तो वो दिग्गज जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, आज वो ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रचार का आगाज काफी पहले हो चुका है, लेकिन अब चुनाव प्रचार का बाजार पूरी तरीके से गर्म है, और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने टॉप लीडरशिप को आज से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता और बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग जगह पर पहुंचकर न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, बल्कि चुनावी रोड शो भी किया जाएगा, जनसभा को भी आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें तो भिंड में वो गोहद और लाहौर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी राजगढ़ में शामिल होंगी, और इससे पहले वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी करेंगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सागर में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी सागर के नरियावली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस तरीके से यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इसके अलावा चुनाव प्रचार और रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। कोशिश इसी बात को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई जाए, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने जो बड़े नेता हैं उनको इस बात की कमान दी है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर, यानी मैदानी स्तर पर जाकर लोगों के बीच संपर्क करें और बीजेपी की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आज का दिन यदि हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो ज्यादातर नेता अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए
बिल्कुल इसी नजर मोर्चे आएंगी। पर अनुराग डटे भी हुए हैं तमाम दिग्गज। ये भी समझना चाहेंगे कि दो महत्वपूर्ण पहलू जो नजर आते हुए कि ग्वालियर चंबल अंचल पर खास फोकस करते हुए दिग्गज, और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जैसे बैतूल गए वहां पर भी कई सारे वादे उन्होंने कर दिए। हो सकता है सिलसिलेवार इसी क्रम में कुछ वादे आगे भी हो सकें। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल के अलावा बुंदेलखंड पर भी इस बार बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल के इलाकों के अलावा जो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का क्षेत्र है राजगढ़, वहां पर भी पार्टी फोकस करती हुई नजर आ रही है। मीनाक्षी लेखी आज राजगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसके अलावा बुंदेलखंड पर भी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, वीरेंद्र खटीक हो और कई बड़े नेता आज बुंदेलखंड के भी अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी को यानी हार कि का सामना करना पड़ा। 2018 में नतीजों को देखते हुए बीजेपी की कोशिश है कि जहां जहां पर ठीक से काम नहीं हो पाया वहां का होमवर्क किया जाए। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल की मुल्ताई विधानसभा में पहली चुनावी सभा की। सीएम ने सबसे पहले मुल्ताई में ताप्ती मंदिर जाकर पूजन किया और फिर सभा स्थल भी पहुंचे। आपको बताएं कि सीएम ने अपने उद्बोधन में लाडली बहना योजना पर काफी जोर दिया है। सीएम ने लाडली बहना योजना को दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया। मुल्ताई विधानसभा के सबसे बड़े मुद्दे पर भी एक बार फिर से बड़ा बयान। सीएम ने मुल्ताई को जिला बनाने की बात कह दी है मंच से। सीएम के मुताबिक अगर भाजपा की सरकार बनी, आम सहमति से मुल्ताई को जिला बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस तो अजब गजब हो गई है। पहले सोनिया कांग्रेस से कमलनाथ कांग्रेस हुई, टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी ने ले ली, उनके बेटे नकुलनाथ ने टिकट बांट दिए और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, तो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ। तो बैतूल में चुनावी सभा मुख्यमंत्री ने की, लेकिन नर्मदापुरम पहुंचते पहुंचते सीएम शिवराज भागो हो गए। आपको बताएं कि उन्होंने लोगों से पूछा ऐसा सीएम होना चाहिए कि नहीं। दरअसल सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशी सीतासरन शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वहां मंच पर मौजूद थे, पास में बैठे एक बच्चे को बुलाया और गोद में लेकर पूछा कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं। क्या कुछ उन्होंने पूछा, इसीलिए आपको सुना। एक छोटी नन्ही बेटी दूर से चिल्लाती है मामा, और यही तो मेरी देवी है, मेरी बेटी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेरे चरणों में प्रणाम। ये बेटियों के आशीर्वाद है कि मामा लाडली बहना जैसी योजना बना पाया। नहीं जाए, देखो क्यों नहीं जाए, माइक पकड़ना भैया जरा। तो एमपी में कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया।